गुड इवनिंग क्लास फिफ्थ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग सही होंगे। क्लास फिफ्थ चैप्टर 8A का क्वेश्चन नंबर सेकंड आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा कह रहा है यूजिंग डेसिमल नोटेशन एक्सप्रेस द फॉलोइंग। डेसिमल नोटेशन और जैसे हमारे नीचे एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसके एक्सप्रेस किया गया है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे हमारा पहला देखते हैं, पहला है 184 किलोमीटर, 8 हेक्टोमीटर, 3 डेकामीटर। हमको इन किलोमीटर में करना है। इनके बाद क्या लिखा है, किलोमीटर, यानी पॉइंट कब लगेगा, किलोमीटर के बाद। तो सबसे पहले किलोमीटर हमारा आ गया है, तो किलोमीटर हम लिख देते हैं। किलोमीटर में क्या लिखा है हमारे, किलोमीटर में लिखा है 184, तो 184 लिख दिया हमने। ठीक है, किलोमीटर की बात बोला था, किलोमीटर दिया है हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, डेसिमल लगा देना है, डेसिमल लगा दीजिए। किलोमीटर के बाद क्या आता है, हेक्टोमीटर ना, दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या है, हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर में कितना दिया, 8। हेक्टोमीटर के बाद क्या आता है, डेकामीटर। डेकामीटर में क्या दिया है, 3। बस ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ऐसे बी वाला देखिए, 8 मीटर। क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिएगा। 8 मीटर, 4 डेसीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 मिलीमीटर इन एम। एम मतलब क्या होता है, अब तक तो आपको पता चल गया। एम मतलब होता है मीटर, यानी पॉइंट कहाँ लगेगा, मीटर के बाद। मीटर कहीं दिख रहा है क्या इसमें, यहाँ मीटर लिखा है ना यहाँ पे, तो बस 8 लिखिए, पॉइंट लगा दीजिए। मीटर के बाद इसको हटाते हैं, मीटर यहाँ आएगा ना। मीटर के बाद क्या आता है, मीटर के बाद आता है डेसीमीटर। डेसीमीटर दिया है क्या, हाँ यहाँ दिया हुआ है ना डेसीमीटर, यहाँ डीएम लिखा है, डीएम मतलब डेसीमीटर। ठीक, डेसीमीटर के बाद क्या आता है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ 5 लिख दीजिए। नेक्स्ट, सेंटीमीटर के बाद क्या आता है, मिलीमीटर। मिलीमीटर दिया है, हाँ दिया है। बस ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस हम मान लीजिए हम मीटर से चल रहे हैं, जैसे अभी हम मीटर से चले, डेसीमीटर में चले, फिर सेंटीमीटर यहाँ दिया ही नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे वाला दिया है तो लिख देंगे। ऐसी प्रोसेस इसका चलता रहेगा। ऐसे इसका सी वाला देखते हैं हम। सी में लिखा है 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर इन मीटर। अब देखिए यहाँ मीटर यहाँ पे है और मिलीमीटर यहाँ पे, बीच में कोई नाम ही नहीं दिया यहाँ पे, तो सीधे क्या लिखेंगे, मीटर की जगह कुछ दिया है, मीटर की जगह क्वेश्चन में कुछ दिया है, मिलीमीटर दिया है ना, बस मीटर की जगह कुछ नहीं लिखा है, 0। डेसीमीटर की जगह कुछ नहीं लिखा है, 0। सेंटीमीटर की जगह कुछ नहीं लिखा है, 0। और मिलीमीटर में क्या लिख दिया है, 3। मिलीमीटर में क्या लिखा है, 3। बस ऐसे लिख दीजिए। पहले क्या आया, मीटर कुछ नहीं है, डेसीमीटर कुछ नहीं है, सेंटीमीटर कुछ नहीं है, मिलीमीटर में 3 है। पॉइंट कहाँ लगेगा, मिलीमीटर के बाद। मिलीमीटर मीटर के बाद, यहाँ क्या है, मीटर है ना, मीटर के बाद। मीटर कहाँ खत्म हुआ है, मीटर यहाँ शुरू है, यहाँ पॉइंट लग गया। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे डी वाला हम देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। डी वाला है हमारा 500 मीटर, 800 हेक्टोमीटर, 200 डेकामीटर और 85 मीटर इन किलोमीटर। सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, बुक में यहाँ किलोमीटर दिया, यहाँ पे मीटर दे दिया है, तो ये बुक का मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे मीटर नहीं रहेगा, यहाँ पे किलोमीटर रहेगा। आप लोग पेन से या पेंसिल से बुक में मीटर की जगह किलोमीटर बना देंगे, क्योंकि आपकी बुक में भी गलती दे सकता है। ठीक है, क्योंकि सेम बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए जो यहाँ मीटर दिया हुआ है उसको हम क्या बना लेंगे, किलोमीटर। सबसे पहले क्या आ रहा है, किलोमीटर। अब पॉइंट कब लगाना है, किलोमीटर के बाद ही लगाना है। इनके बाद क्या लिखा है, किलोमीटर।
तो किलोमीटर लिखिए, उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए, लग गया। किलोमीटर के बाद क्या आता है? हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर दिया है क्या इसमें? दिया है। कितना दिया है? 800। ठीक, तो 100 नहीं लिखेंगे, बस 8 लिखेंगे। उसके बाद डेकामीटर में क्या लिखा है? 2 लिखा, 200 लिखा है तो 2 ही लिखेंगे हम। और मीटर में क्या लिखा है? 85, इसको क्या लिखेंगे? 85। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम ई वाले की ओर बढ़ेंगे। तो ई वाला है हमारा 312 किलोमीटर, 7 हेक्टोमीटर, 8 डेकामीटर इन किलोमीटर। इसको किलोमीटर में लिखना है, किलोमीटर में लिखना है, यानी पॉइंट यहां से लगेगा हमारा। तो ये किलोमीटर कहीं दिया है? यहाँ दिया है, तो पहले इसको लिखिए 312। उसी के किलोमीटर अब खत्म हो गया, किलोमीटर वाला हमने लिख दिया, अब ये खत्म हो गया। इसी के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट। किलोमीटर के बाद क्या आता है? बाद क्या आ रहा है? हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर दिया है, क्या दिया है? 7। हेक्टोमीटर के बाद क्या आता है? डेकामीटर। डेकामीटर दिया है, हाँ दिया है, क्या दिया है? 8। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट वाला डी वाला हम देखेंगे। डी है एफ है, सॉरी एफ है। एफ वाला देखेंगे जिसमें हमारा किलोमीटर से स्टार्ट किया, मिलीमीटर पे खत्म किया है। पॉइंट कहाँ लगेगा? पॉइंट इन के बाद जो लिखा है वहां लगेगा। इनके बाद क्या लिखा है? किलोमीटर। किलोमीटर यहाँ दिया है ना, तो किलोमीटर लिख दीजिए, अब पॉइंट लगा दीजिए, ये हमारा हो गया। अब 6 मिलीमीटर लिखना है, तो किलोमीटर के बाद क्या आ रहा है? डायरेक्ट मिलीमीटर तो आएगा नहीं, किलोमीटर के बाद क्या आएगा? हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर में कुछ दिया है? नहीं दिया है, 0। हेक्टोमीटर के बाद डेकामीटर। डेकामीटर में कुछ दिया है? नहीं दिया है, 0। डेकामीटर के बाद मीटर, कुछ दिया है? नहीं, 0। डेकामीटर के बाद डेसीमीटर। डेसीमीटर कहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना, तो 0 यहाँ भी। डेसी के बाद सेंटी में गए, सेंटी में गए, सेंटी दिया है? नहीं दिया है, 0। सेंटी के बाद हम गए मिली में। मिली में दिया है, हाँ यहाँ दिया है ना 6, यहाँ क्या लिखेंगे? 6। अब इसी चीज को आप यहाँ लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 0 1 6। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा सॉल्व होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम बढ़ेंगे। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है, सेम वैसा थर्ड में कह रहा है एक्सप्रेस करना है। उसमें भी एक्सप्रेशन दिया था हमको, बस डेसिमल के साथ उसको वैल्यू लिखना था। इसमें हमको वैल्यू लिखना है और हमको एक्सप्रेस करके दे दिया है। जैसे लिखा है 105.118, ठीक है, यही दिया है ना। तो कह रहा है इसमें किलोमीटर कौन है, हेक्टोमीटर कौन है, डेकामीटर कौन है और मीटर कौन है, यही हमें पता करना है। तो जो पॉइंट के पहले आ रहा है, पॉइंट के पहले आ रहा है वो किलोमीटर है। तो पॉइंट के पहले आ रहा है तो 105, तो ये किलोमीटर हो गया। उसके बाद पॉइंट के बाद कौन आ रहा है? पॉइंट के बाद 1। सारे को ना बोलो, एक एक नंबर लेके चलो। पॉइंट के बाद क्या आ रहा है? 1। 1 आ रहा है ना, ये 1 आ रहा है। तो किलोमीटर होने के बाद, किलोमीटर के बाद क्या आ रहा है? हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर यहाँ पूछा भी है ना, तो कितना है? 1 हेक्टोमीटर हो जाएगा। हेक्टोमीटर के बाद क्या आता है? डेकामीटर। डेकामीटर पूछा है यहाँ पे, हाँ। तो हेक्टोमीटर के बाद अब फिर से डेकामीटर यहाँ पे आ गए, ये क्या हो गया? डेकामीटर। और ये होने के बाद हम इस पे आएंगे, डेकामीटर के बाद क्या आता है? मीटर, यानी 8 मीटर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे ही नंबर दिया है 0.603 मीटर है, तो सबसे आगे जो होगा वही मीटर होगा। सबसे आगे क्या है? 0, 0 मीटर हो गया। पॉइंट के बाद लिखा है 6, पॉइंट के बाद क्या लिखा है? 6 मीटर। अभी हम लिखे ना, मीटर के बाद क्या आता है? डेसीमीटर। तो 6 क्या है? डेसीमीटर है। 6 के बाद क्या लिखा है? 0। डेसीमीटर के बाद क्या आता है? सेंटीमीटर। तो 0 क्या है? सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर के बाद क्या आता है? मिलीमीटर। 3 लिख के हम मिलीमीटर लिख देते हैं, ये हमारा इंडिकेट कर रहे हैं हम। ऐसे 27 क्या लिखा है? 2789 बीच में पॉइंट लगा है। कह रहा है हेक्टोमीटर, ये किसमें दिया है? हेक्टोमीटर में दिया है। कह रहा है इसमें हेक्टोमीटर कौन है? तो जिसमें दिया है नंबर के साथ क्या लिखा है? हेक्टोमीटर ना, तो पॉइंट के पहले वाला हेक्टोमीटर। पॉइंट के पहले क्या है? 27, तो ये हेक्टोमीटर है। पॉइंट के बाद क्या रहा है? 8
और 9, यानी हेक्टोमीटर, ये दोनों तो हेक्टोमीटर अभी हमने लिख दिया। हेक्टोमीटर के बाद क्या आता है, ये आता है डेकामीटर और ये आता है मीटर। तो 8 हमारा क्या है, डेकामीटर है और 9 क्या है हमारा, मीटर है। सिंपली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जो भी है आगे वाला दिया है वो आगे इंडिकेट कर दिया है, बस पीछे आप इसको वेट चार्ट के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। ऐसे हमारा ए बी सी सॉल्व होता है। डी ई एफ की ओर हम बढ़ते हैं। तो डी वाले में लिखा है 3.688685, ठीक है, मीटर। ठीक, अब देखिए नंबर के साथ जो लगा है, नंबर के साथ कौन सा एलिमेंट लगा है, m लगा है ना, और यहाँ m पूछ रहा है। ठीक, तो जो भी चाबी लाना है, जाओ नीचे, जाओ नीचे चाबी लेके आओ। ठीक, तो 3.685 नंबर है। इसमें क्या लिखा है, इसके साथ लगा है मीटर। ये जो भी नंबर लास्ट में लग रहा है, नंबर के बाद में जो लिखा रह रहा है वो पॉइंट के पहले का बता रहा है। यानी यहाँ m लिखा है तो m कौन सा इन सब में से पॉइंट के पहले है। यहाँ किलोमीटर लिखा है, किलोमीटर इन सब सारे नंबर में से किलोमीटर कौन सा है, पॉइंट के पहले वाला। यहाँ मीटर लिखा है, मीटर लिखा है ना, तो इन 0018 में से पूछेगा मीटर कौन है, तो पॉइंट के पहले जो आ रहा है वही मीटर है। इसमें पूछ दिया मीटर कौन है, पॉइंट के पहले जो आ रहा है वो मीटर है। किलोमीटर कौन है, पॉइंट के पहले जो आ रहा है किलोमीटर है। यानी यहाँ मीटर पूछा तो जो पॉइंट के पहले आ रहा है वही क्या है, मीटर है। 6 क्या है, पॉइंट के मीटर के बाद क्या आता है, मीटर के बाद क्या आता है, डेसीमीटर, तो डीएम हो गया 6 के बाद क्या लिखा, 8 मीटर डेसीमीटर, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक, 8 के बाद क्या आता है, 5 मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर। सिंपली हो गया आंसर। इसमें 0.003 किलोमीटर, यहाँ क्या लिखा है, किलोमीटर, तो इसमें पूछ देगा हाँ इन सारे नंबर में से किलोमीटर कौन है, तो हम कहेंगे पॉइंट के पहले वाला, तो पॉइंट के जो पहले है वो क्या है, किलोमीटर है। किलोमीटर के बाद क्या आता है, हेक्टोमीटर। किलोमीटर के बाद क्या लिखा है, जीरो के बाद क्या लिखा है, जीरो, पॉइंट के बाद जीरो ही लिखा ना। किलोमीटर हो गया, अब तो क्या लिखेंगे, हेक्टोमीटर। उसके बाद एक और जीरो लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेकामीटर। क्या हो जाएगा, डेकामीटर हो गया। उसके बाद क्या है, क्या बचा, 3। डेकामीटर के बाद क्या आता है, मीटर। बस सिंपली आंसर हो गया। ऐसे देखिए 0.018 लिखा है ना, इसके साथ क्या लिखा है, m लिखा है। m मतलब मीटर, इन सब में मीटर कौन है, जो पॉइंट के पहले आ रहा है। अब ये हो गया, मीटर के बाद ये 0 है। मीटर के बाद क्या आता है, मीटर के बाद आता है डेसीमीटर। इस 0 के बाद क्या लिखा है, 1। डेसीमीटर के बाद कौन सा आएगा, सेंटीमीटर। 1 के बाद क्या लिखा है, 8। सेंटीमीटर के बाद क्या आता है, मिलीमीटर। नंबर लिखिए और इसमें से एक स्टेप आगे बढ़ जाइए। नंबर लिखिए, जैसे अगला एक एक नंबर लिखते जाइए। मान लो डेसीमीटर हो गया तो सेंटी पे आ जाओ, सेंटी हो गया तो मिली पे आ जाओ, एक एक बढ़ते भी रहो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।